हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जहां आबादी का ज़्यादातर हिस्सा जवानों या नौजवानों पर मुश्तमिल है। ये वो यूथ है जिसका एक बड़ा हिस्सा कंप्यूटर और उससे मुतल्लिका चीज़ों से खासी हद तक अब वाकिफ़ और आगाह है। बिल्कुल, तिजारत में हम देखें तो नई नई जहतें, नए नए जाविये और नए नए तरीके सामने आ रहे हैं। ई कॉमर्स इन सब का अहाता करती है। लोगों खुसूसी तौर पर यूथ को फ्रीलांसिंग और इसमें ई कॉमर्स की जानिब राग़िब किया जाए तो इक़्तिसादी इस्तेहकाम पाकिस्तान और उसके अवाम का अवाम का मुकद्दर बन सकती हैं ये चीज़ें जो हैं। बिल्कुल ऐसी आप इस बात का इदराक ये बहुत अच्छी बात है कि हुकूमत वक्त को भी होता चला जा रहा है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि टेफ्टा ने हुकूमत पंजाब के इश्तराक से दुबई एक्सपो में पाकिस्तानी पेविलियन की अगर हम बात करें वहाँ पर ई कॉमर्स और जदीद स्किल्स की ज़रूरत और अहमियत को उजागर करने के लिए कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की है जिसका आज आखिरी दिन है। कल पहला रोज़ था, दूसरा और आखिरी रोज़ है। ये बहुत ही एक खुशाइन चीज़ है कि इसको एक्नॉलेज भी किया जा रहा है और इसका मकसद स्टार्टअप्स और बैन अवी स्टेक होल्डर्स के दरमियान रवाबित को कायम करना है। वर्ल्ड बैंक अगर बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के ऑफिशियल्स भी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। अच्छा, जबकि इसके अंदर खुशाइन बात क्या है कि पाकिस्तानी नौजवानों की नुमाइंदगी पाकिस्तानी नौजवान ही कर रहा है। मतलब बतौर पैनलिस्ट ई कॉमरेड्स के सीईओ और ई कॉमर्स एक्सपर्ट हाफिज अहमद से जो है पाकिस्तान की नुमाइंदगी इस पे करवाई गई है ताकि कोई किताबी बात ना हो रही हो बल्कि एक्सपर्ट राय दुनिया के सामने पेश की जाए। ये ऑफिशियल्स मौजूद है वहाँ पर, उनको बताया जाए प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं एग्जैक्टली कि इस शोबे से मुंसलिक नौजवानों के हकीकी चैलेंजेस क्या हैं, बैनुल अक़वामी ताउन पर बेहतर अंदाज में रोशनी भी इस पे डाली जा सके ताकि और पता लग सके कि पाकिस्तान में कितना टैलेंट मौजूद है। और अगर यहाँ पर इस तरीके के वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से कुछ किया जा रहा होगा तो यकीनन पाकिस्तानी नौजवान बेहतर परफॉर्म करता है। पोटेंशियल तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है और फिर हम देखते हैं कि पोटेंशियल के बाद अगर हमारे सारी सहूलियात और इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड की जाए तो फिर जो हमारे नौजवान हैं वो फिर बहुत आगे बढ़े, वो यहाँ एक जगह पे नहीं रुकेंगे, फिर इंशाल्लाह उसकी उनकी जो थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो बात कर लेते हैं हमारे साथ सीईओ ई कॉमरेड्स हाफिज अहमद साहब इस वक्त दुबई से ही मौजूद हैं। हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आपको वैसे तो मुबारक हो कि आपने नौजवानों को वहाँ पर रिप्रेजेंट भी किया है, खासतौर पर वर्ल्ड बैंक और एडीबी के जब ऑफिशियल्स वहाँ पर कॉन्फ्रेंस में आपके साथ पैनल के अंदर मौजूद थे। ई कॉमर्स कम्युनिटी जो पाकिस्तान की है उसके हवाले से आपने क्या उनको पैगाम दिया है, क्या चैलेंजेस हैं, कितना पोटेंशियल है, ये आपने उनको किस तरीके से बताया और उनके क्या तासुरात थे? वालेकुम सलाम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इसमें ऐसा है कि हमारी नेशन क्योंकि अभी तक हम उनको उस तरह से कन्विंस नहीं कर पाए हैं। लोग अभी भी समझते हैं कि इंटरनेट में शायद फ्रॉड होता है, ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉड होता है। पंजाब गवर्नमेंट और टेफ्टा ने बहुत बड़ा कदम उठाया। ये मैं इस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ अली सलमान साहब जो चेयरपर्सन है टेफ्टा के और मियां असलम इकबाल साहब जो मिनिस्टर है कॉमर्स के। उन्होंने ये बड़ा ज़बरदस्त इवेंट मुनक्किद किया। इसमें जब वर्ल्ड बैंक और एडीबी के जो ऑफिशियल्स थे उनके साथ बेसिकली जो काम कर रहा है टेफ्टा वो ये कि वो लोग फंडिंग करेंगे और पंजाब के अंदर स्किल डेवलपमेंट को फरोग दिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस का असल मकसद ये था और उसके अंदर अब देखें अब वो दौर नहीं है कि आप कहेंगे जी ऑनलाइन फ्रॉड होता है, ऑनलाइन फ्रॉड होता है। वर्ल्ड बैंक और एडीबी जैसे बैंक्स आ रहे हैं आपको फंडिंग करने के लिए कि आप आए, निकलें, काम करें। तो ये इतने बड़े लेवल पे इस तरह से नहीं होता कि एक चीज एग्जिस्ट ना करती और उसको वो लोग करें। तो ये बड़ा अच्छा इकदाम है। हमने उसमें कुछ इश्यूज थे पाकिस्तानी नौजवानों के, जिस तरह उन्होंने पूछा कि यहाँ पे कौन कौन से मसाइल और उनका हल किया। तो उनमें पहला मसला हमने पेमेंट गेटवे का रेज किया उनके साथ कि पाकिस्तान में पेपाल नहीं है। तो इस पे हमें बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है इंशाल्लाह। मैं अभी ऑन एयर शेयर नहीं कर सकता लेकिन बहुत जल्दी एक बड़ा अच्छा पेमेंट गेटवे पंजाब गवर्नमेंट जो है टेफ्टा वो लेके फ्रीलांसर्स के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है साहब। लेकिन बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल। अच्छा हाफिज साहब ये भी बता दीजिएगा कि जो दुबई एक्सपो में पाकिस्तानी पवेलियन है उसकी कारकर्दगी आपको कैसी लगी? क्या उसकी कारकर्दगी से आप मुतमईन नजर आया? जी बिल्कुल, हमने कुछ और पवेलियन पे विजिट किए, यूके कभी, कनाडा कभी, इंडोनेशिया वगैरह कभी। लेकिन ये कहने की बात नहीं है, जो लोग यहाँ आ रहे हैं देखने, पाकिस्तानी पवेलियन इज द बेस्ट पवेलियन। अच्छा, उसमें जिस तरह हमारे कल्चर को उजागर किया जा रहा है, हमारी सकाफत दिखाई जा रही है, बहुत जबरदस्त इवेंट हो रहा है। ठीक है, आप गवर्नमेंट का इंटरेस्ट कितना देख रहे हैं? क्योंकि हाफिज साहब जब बात यही हम भी आपस में कर रहे थे कि यहाँ पर कोई किताबी बात करने के लिए किसी को नहीं भेजा गया। ये बड़ा क्रेडिट है गवर्नमेंट का कि आप किसी एक्सपर्ट को, किसी नौजवान को ही भेज रहे हैं कि वहाँ पर जाकर डिस्कस करें, इस पैनल का हिस्सा बने और बताएं दुनिया को कि जी कि ये हमारा टैलेंट है, ये चैलेंजेस हैं। तो गवर्नमेंट को इदराक कितना है ई कॉमर्स के हवाले से और स्किल डेवलपमेंट के हवाले से अगर हम बात करें? देखिए हमजा भाई, गवर्नमेंट को इसका इतराक है तो वो ये इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। अच्छी खासी कॉस्ट आती है कोई भी इवेंट करने की। अब टेफ्टा को अगर हम स्पेसिफिकली देख लें तो
मल्टी कोर्सेज वो दे रहे हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं उसके अंदर, फेसबुक का भी है, उसके अंदर अमेजोन का भी है, ईबे, शॉपिफाई, एटसी। यहाँ पे जो एक मेन बात हुई थी ना, पहले जो हमारे पैनलिस्ट बाकी लोग भी बात कर रहे थे कि एक वो दौर था जब पाकिस्तान से लेबर एक्सपोर्ट होती थी, स्किल लेबर। अभी वो जमाना नहीं है, अब डिजिटल दुनिया हो चुकी है। अब आप पाकिस्तान में बैठ के बाहर का काम लेंगे, वो लोग आपको आउटसोर्स करेंगे और आप यहाँ बैठ के काम करेंगे। तो इसमें टेप्टा बड़े बेहतरीन काम कर रहा है, बड़े अच्छे अच्छे कोर्सेज लेके आ रहा है। हमने भी टेप्टा के साथ मिलकर कोलैबोरेशन में पहले भी काम किया, आगे भी कर रहे हैं, कि मल्टीपल स्किल्स लोगों को सिखा रहे हैं। तो अब इससे ज्यादा सीरियसनेस और क्या हो सकती है कि गवर्नमेंट अपना पैसा लगा रही है, रिसोर्सेज लगा रही है, नौजवानों के लिए बेहतरीन काम हो रहा है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, हाफिज साहब ये भी बताइएगा कि हम तो चाहते हैं कि ये मोमेंटम बरकरार रखें, तो दुबई एक्सपो के बाद भी ये चीज़ें अगर बरकरार रखनी पड़ती हैं या रखी जाएँ, तो हुकूमत को सरमायाकारों को माइल करने के लिए किन इकदाम की ज़रूरत है? अच्छा, एक तो इसके अंदर ये है कि एक्सपो के बाद भी इंशाल्लाह ये इसलिए रहेगा कि टेप्टा के साथ ऑलरेडी वर्ल्ड बैंक और एडीबी जो है वो ऑन बोर्ड आ रहे हैं और मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो लोग। अच्छा। तो ये ऑलरेडी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि ये अगले 2, 4 या 6 महीने में होगा। आपको पता है, जब भी किसी बड़े इंस्टीट्यूट के साथ आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी काम आप करते हैं, तो वो कई सालों पे मुहित होता है। तो इंशाल्लाह अगले 3 से 5 सालों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अभी हम फ्रीलांसिंग में 4थे नंबर पे, तो इंशाल्लाह हमें 2nd नंबर पे, क्योंकि आबादी के लिहाज से और फ्रीलांसिंग के हिसाब से, अगर हम फ्रीलांसिंग की आबादी के हिसाब से बात करें तो यूएस टॉप पे जा रहा है। तो हम इंशाल्लाह उसको बीट या उसके करीब एटलीस्ट पहुंच सकते हैं अगले 3 से 5 साल के अंदर। ठीक है। आप सब ये भी बता दीजिएगा, वैसे हम वज़ीर आईटी का जिक्र करते रहते हैं, वो आईटी के शोबे के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, इसलिए उनकी जो कारकर्दगी है उस पर बहुत ज़्यादा बात होती है। इससे जो आपका पूरा हमने देखा कि ये कॉन्फ्रेंस थी या ये जिस तरीके से मुनाकिद की गई, मियां असलम इकबाल जो हैं उनके हवाले से देख रहे थे कि कॉमर्स के वज़ीर हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद थे और वो भी इस पर गहरी नज़र रखे हुए हैं कि वो भी कुछ कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब के अंदर इस तरीके के नौजवानों के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ ऐसे मौके पैदा कर दिए जाएँ कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अगले चंद सालों में 4थे नंबर से हम दूसरे या पहले नंबर पर आ जाएँ। जी बिल्कुल, मेरी उनसे कल बड़ी डिटेल मीटिंग हुई है मियां असलम इकबाल साहब से, और मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है कि वो खुद भी विजनरी आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, तो वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब आप देखें कि हमारे यहाँ नॉर्मली ऐसा नहीं होता था कि एक मिनिस्टर जो है वो 2-3 दिन सारा दिन पवेलियन में रहे, लोगों से 1 to 1 मुलाकातें करे, उनसे आइडियाज़ ले कि हमने क्या करना है। डिफरेंट पॉलिसीज़ पे हमारी डिस्कशन हुई हैं, कुछ नए कोर्सेज पे हमारी डिस्कशन हुई हैं, जो कि इंशाल्लाह करीब टेप्टा के थ्रू हम लोग लॉन्च करेंगे। ठीक है, ठीक है। आप सब फ्यूचर क्या देख रहे हैं, हम कहाँ पर फ्यूचर देखें, और जो नौजवान आपको सुन रहे हैं, फ्रीलांसर्स हैं, ई कॉमर्स की फील्ड से वाबस्ता हैं, वो क्या उम्मीद रखें कि हालात बेहतर ही होते जाएंगे? हालात यकीनन बेहतर होंगे। सबसे पहले ये है कि आपको इस माइंडसेट से निकलना होगा कि ऑनलाइन बिजनेस कोई फ्रॉड है। हमारे यहाँ आप देखें, अगर हम एक अकाउंटेंट की बात कर लेते हैं, अब वो दौर नहीं है कि आप बड़ी बड़ी फाइल्स लेके, बड़ी बड़ी अलमारियां हो, उसमें आपके कागज पड़े हो। अब तो अकाउंटेंट आपका दुनिया में कहीं भी बैठ के क्विक बुक्स के थ्रू आपके अकाउंट हैंडल कर रहा है। यूके की कंपनीज है, उनके अकाउंटेंट नाइजीरिया में बैठे हैं, कोई नाइजीरिया वाला उसका अकाउंटेंट पाकिस्तान में बैठा हुआ है। तो इसलिए फ्यूचर है ही डिजिटल का। तो हमारे यहाँ इस अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। लोग उसी 9 to 5 की लूप में फंसे हुए हैं। एक अकाउंटेंट है, वो 40-50 हज़ार तक अगर पहुंच गया, 60,000 तक, तो वो उसी में, उसको ये नहीं पता कि अगर वो यही काम क्विक बुक्स के थ्रू ऑनलाइन आके करेगा, ऑनलाइन अपने क्लाइंट पकड़ेगा, तो घर बैठ के कंफर्ट जोन में कहीं ज्यादा पैसे कमा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सबसे जो मेन चीज है वो है कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना पड़ेगा, इस जॉब माइंडसेट से निकलना पड़ेगा। जॉब माइंडसेट से निकलेंगे तो डिजिटल दुनिया बहुत बड़ी है, आपके लिए बहुत सारे मौके यहाँ पे अर्निंग करने। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, आपने अवेयरनेस की बात की, तो गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है, किस तरह से अवेयरनेस जो है वो लोगों को दी जाए ताकि लोग जो है जो कि आना चाह रहे हों फिर वो इसमें आ सकें? गवर्नमेंट ऑलरेडी ये जो काम कर रही है, जिस तरह भी यहाँ कॉन्फ्रेंस करवाई उन्होंने, एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ। इसके अलावा पंजाब में भी, जैसे मैंने बताया, कि मल्टीपल कोर्सेज नए आने वाले हैं इंशाल्लाह। अच्छा। तो गवर्नमेंट तो अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। अब ये हमारी जिम्मेदारी, हम सब कुछ गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते। गवर्नमेंट का काम है हमें सिर्फ रास्ता दिखाना। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन और थोड़ा सा ये आप दुरुस्त कह रहे हैं आप सब, लेकिन इकरा एक स्टोरी अभी शेयर कर रही थी, मैं चाहता हूँ कि वो आपके सामने भी रखें कि दुबई में कोई इनके जानने वाले हैं, बच्चा है, और वो बच्चा स्कूल में है, शायद प्राइमरी का स्टूडेंट है, वो अगर शेयर करें तो बेहतर। वो प्ले ग्रुप का है, तो उसमें ये है कि जैसे दुबई में उन्होंने ये किया है कि छोटे से बच्चों को, उनके लिए उन्होंने एक सेशन रखा है कि किड्स एंटरप्राइजेस के तौर पर, कि वो बच्चे जो हैं वो जाए वहाँ पर और फिर वो जो है वो उनको अभी से स्किल्स जो है वो उनको मिल रही हो। और उन्होंने कहा कि इट्स नेवर टू लेट टू लर्न थिंकिंग स्किल्स जो हैं। तो इसके बारे में आप फिर क्या कहेंगे कि हम लोग तो मैट्रिक और टेक की बात करते हैं कि मैट्रिक की हमारी सोच मैट्रिक से कि वहाँ से हम आगे जाएं, हालांकि वो चाहते हैं कि बचपन से ही बच्चे को इसकी तरफ लेके आ जाए, क्योंकि उसमें उस टाइम सीखने की जो है वो रफ्तार ज़्यादा होती है।
अच्छा, इसके अंदर यही है कि हमें हमारा इसमें तालीमी निज़ाम अभी बहुत पीछे है दुनिया से। आप बिल्कुल ठीक बात करें, यहाँ पे यूरोप में आप देख लें, बच्चों को शुरू से ही साइंटिफिक तरीकों से उनसे डिफरेंट काम करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ इंजीनियर्स लैब में पहुंच के जो काम कर रहे हैं वो वहाँ स्कूल में बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, छोटी छोटी चीजें बना रहे होते हैं। तो पाकिस्तान इस हवाले से पीछे है, इस हवाले से हमें भी बहुत सारा काम करने की जरूरत है। अभी हम देखें कि जो कुछ हमने स्कूल कॉलेजेस में पढ़ा, अलजबरा हमने पढ़ा, वो हमारा कहाँ पे काम आ रहा है, और बहुत सारी चीजें ऐसे। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो होना ये चाहिए कि डिफरेंट जो स्किल सेट है वो स्कूल लेवल से ही सेट हो जाने चाहिए कि कौन सा बच्चा किस लाइन में जाएगा। बिल्कुल ठीक है। हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान का हिस्सा बने और पाकिस्तान की अपनी नुमाइंदगी की दोस्तों पाकिस्तानी पवेलियन में, और बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है ख़ासतौर पे इकरा की ये जो बात थी, ये बहुत मुझे अच्छी भी लगी और सबको अच्छी लगी कि बच्चों को बचपन से बताना शुरू करें कि बिजनेस कोई चीज़ होती है और आप वो कर सकते हैं, तभी से सीखना शुरू करें कि हमने वो ये उनका जहन ना बने कि भाई हमने नौकरी करनी है, बल्कि वो नौकरी देने वाले बन रहे हैं।